हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि एमपी बोर्ड का पेपर है, जो कि आज का पेपर होने वाला है। तो चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होते हैं। उसके बाद कहा है कि माता पिता में कौन सा समास है। तो माता और पिता में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद कहा है कि छायावाद के जनक किसे माना जाता है। तो छायावाद का जो जनक है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि चौथा क्वेश्चन, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में कुल 24 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया कि रसकान कहाँ जन्म लेना चाहते। तो रसकान जो कि ब्रज में जन्म लेना चाहते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको आलंबन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया कि शब्द के पहले जुड़ने वाले को क्या कहा जाता है। किसी शब्द में जो पहला शब्द जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो बाद में जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उमा ने की परीक्षा पास की। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास की। छंद में 2 प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उसके बाद आपको सही जोड़ा मिलाना है। जैसे दिया है कि विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। तो दीर्घ में मिल जाएगा। प्रेमचंद दिया है, तो प्रेमचंद क्या है? तो प्रेमचंद का आप मिलाएंगे लमही। प्रेमचंद क्या थे? लमही थे। उसके बाद गोपाल प्रसाद एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे। श्री कृष्णा दिया है, तो श्री कृष्णा क्या थे? तो श्री कृष्णा जो थे एक पीताम्बर। पीताम्बर जो कि समास होता है वो श्री कृष्ण हो गया। आदान, आदान का उल्टा होता है प्रदान। तो इसमें मिल जाएगा। उसके बाद 24 मात्राओं का छंद क्या होता है? दोहा होता है। तो इसमें आप मिला देंगे। उसके बाद यह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सदाचार का विलोम क्या होता है। तो सदाचार का जो विलोम होता है दुराचार होता है। पर दादी एक लोटा पानी पिला दो। तो क्या होगा? चारों चारों को एक लोटा पानी पिला दो। तारे गिरने का क्या अर्थ होता है? मतलब नींद न आना। तारे गिरने का अर्थ होता है नींद न आना। उसके बाद का ब्रिटिश राज का गहना क्या था? तो हथकड़ियां जो था ब्रिटिश राज का गहना था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया कि जनरल मिथेया का चित्र किसने मंगाया था। तो लेखिका बहन रेणुका ने मंगाया था। किसने? रेणुका ने मंगाया था। उसके बाद कहा है कि कहानी के तत्व कितने माने जाते हैं। तो कहानी के कुल 6 तत्व माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सत्य असत्य आपको बताना है। कहा है कि दोहा एक मात्रिक छंद है। तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। 6 नंबर में दोहा एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा है कि प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद मेघ बन ठन आए, मेघ बन ठन आए थे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रसकान किसके भक्त थे, ये आपको बताना है। उसके बाद कहा है कि रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में जो कि तत्पुरुष समास नहीं बल्कि द्वंद्व समास है, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि भक्ति काल के प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा छायावाद के 2 कवियों को और उनकी एक रचनाओं का उल्लेख करना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ब्रज भूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिनय करता है, अथवा आपको देना है किस शासन की तुलना तम प्रभाव से की गई और क्यों, इसके बारे में वर्णन कीजिए। 8 नंबर दिया है कि मेघ आए कविता में किन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, उसका वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अथवा आप इसमें लिख सकते हैं कवि ब्रज वन बाग तालाब नेहा के पीछे का कारण लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कबीर काव्य का सौंदर्य 2 विशेषताएं लिखिए, रसखान की 2 विशेषताओं का नाम लिखिए, अथवा अपने पाठ्य पुस्तक से गए मुक्त के 2 अंतर लिखना है। अथवा आपको यहाँ पर दिया है कि संचारी भाव किसे कहते हैं, उनकी कितनी संख्याएं मानी गई हैं, इसको बता दीजिए। 11 नंबर दिया है कि हास्य रस की परिभाषा, उसका उदाहरण देना है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कहानी किसे कहते हैं, इसकी 2 कहानीकारों का नाम लिखिए, अथवा आप जीवन और आत्मकथा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लेखिका ने अपने गांव में व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का उल्लेख किया, या अथवा आप लिख सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं सांवले सपनों का याद शीर्षक सार्थक टिप्पणी लिखिए।
उसके बाद दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखें अथवा महादेवी वर्मा के गद्य रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, रचनाओं का लिखना है। जैसे परोपकार दिया है, वागीश दिया है, मात्र भी, यहाँ पर यह कि मात्र भी ही तथा मर निपात शब्दों का उपयोग क्यों किया जाता है, वाक्य बनाकर इसको आपको लिखना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे जो दिया हुआ है। यहाँ पर इसका देख लीजिए, भावार्थ संदर्भ सहित प्रसंग सहित लिखना है। इन सभी को पढ़ेंगे तो आप इसका प्रसंग अपने बुक से जो आपने दिया हो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका संदर्भ सहित आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना है, जो आप दोनों में से एक को आपको केवल हल करना है। दोनों में से एक आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को पर पिता बेटे का संवाद यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेना है, जो कि शीर्षक दिया है, शीर्षक लिखना है, व्याख्या करना है इन सभी का। पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके लिए, यहाँ दिया है शुक्ल मुक्ति के लिए, निवेदन के लिए लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन कि अपने विद्यालय वहीं पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर निबंध आपको लिखना है। किस पर, अनुशासन, विद्यार्थी अनुशासन पर, वृक्षारोपण पर, त्योहार दीपावली पर और कंप्यूटर की उपयोगिता पर। तो चारों में से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके आज के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।